किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जानकारी देंगे छोटे तालाब और छोटे टैंक के बारे में। दोनों में अंतर बताएंगे, दोनों में आने वाली खर्च बताएंगे और आपको ये भी जानकारी देंगे कि दोनों में किसमें अधिक प्रॉफिट है। क्या हम टैंक बनाकर कुछ मछलियाँ जो हाई वैल्यू फ़िश है, जो बाज़ार में बहुत ही महंगे दामों में बिकती है, उनका फार्मिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। टैंक से रिलेटेड यानी कि सीमेंट वाला टैंक से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, लेकिन हमारे जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं जो बच्चा लेते हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है टैंक के बारे में। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को सीज़न में मछली का बच्चा देते हैं और उनका रिस्पॉन्स भी प्राप्त करते हैं और उसी रिस्पॉन्स से हम आपको आगे वीडियो में जानकारी देते हैं। तो जो लोग टैंक में मछली पाल रहे हैं यानी सीमेंट वाली टैंक में, उनका कैसा रिज़ल्ट आता है और वो कौन-कौन सी मछलियाँ पालते हैं, क्या-क्या समस्याएँ आती है, क्या हम छोटे से जगह को लेकर जहाँ हम तालाब नहीं बनवा सकते वहाँ सीमेंट टैंक बनवा के मछली पालन कर सकते हैं, किन-किन मछलियों का पालन कर सकते हैं, कितना खर्च आता है और कितना बच्चा डाला जाए। कुछ परेशानियाँ भी आती है, तालाब के मुकाबले टैंक में थोड़ा ज़्यादा परेशानी आती है। मछली विकास करता है कि नहीं करता है, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, तालाब एक नेचुरल चीज़ है, ये सभी लोग मानते हैं, प्राकृतिक चीज़ है और मछलियाँ प्राकृतिक ढंग से जब पाली जाती है तो मछलियों का ग्रोथ भी अच्छा आता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई के गैप के लिए जो मार्केट में जो मछलियों का भारी मांग है, उसके आपूर्ति के लिए बहुत सारे लोग टैंक बना कर भी मछली पालन कर रहे हैं। जहाँ पानी का स्रोत अच्छा नहीं है या जिनके तालाब में पानी बहुत अधिक सूखता है, वो सीमेंट का टैंक बनाकर मछली पालन करना चाहते हैं, या जिनके पास ज़मीन का कमी है या जो लोग शहर में रहते हैं। बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए भी सब्सिडी के लिए टैंक बनवा कर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भले ही आप लोन लीजिए, टैंक में एक सबसे बढ़िया फ़ायदा है या बायोफ्लॉग में कि सरकार द्वारा आपको सब्सिडी भी मिलता है। अगर आप किसी महिला के नाम से लेते हैं तो आपको और अधिक सब्सिडी मिलता है। तो इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए अपने नज़दीकी फिशरीज़ डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको जानकारी देंगे कि कितने का प्रोजेक्ट में कितना परसेंट लोन लेकर कितना सब्सिडी प्राप्त होता है, वो आपको फिशरीज़ डिपार्टमेंट से पता चलेगा। दोस्तों, अगर हम टैंक की बात करें तो टैंक में सबसे भारी मिस्टेक मछलियों का चयन। सबसे भारी मिस्टेक लोग करते हैं मछलियों का चयन। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोहू कतला को, ग्रास कार्प को और कॉमन कार्प को, अमूर कार्प को, इन मछलियों को टैंक में डाल कर और बड़ा करके, मतलब टैंक में बड़ा नहीं करते हैं वो, बस दिखाते हैं कि टैंक में बड़ा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों से एकदम सावधान आप रहिए। जो बहुत सारे लोग सामान बेचने के चक्कर में, टैंक से रिलेटेड सामान बेचने के चक्कर में, बायोफ्लॉक से रिलेटेड सामान बेचने के चक्कर में अपने तालाब से बड़ा बड़ा कॉमन कार्प निकाल कर, अपने तालाब से बड़ा बड़ा मृगल निकाल कर, रोहू निकाल कर अपना टैंक में डाल देते हैं और उसको निकाल कर वीडियो बनाकर दिखाते हैं। एकदम गलत है। बहुत सारे लोगों का लाइफ इससे बर्बाद हो जाता है। लाखों रुपया का वो टैंक बनवा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। टैंक के लिए अलग मछलियाँ बनी हुई है, टैंक के लिए छोटी मछलियाँ बनी हुई है, जो ग्रोथ करके भी 100 ग्राम जाएगा, 150 ग्राम जाएगा, 200 ग्राम जाएगा। ध्यान में ये रखिए कि जो मछली 200 ग्राम से ऊपर होता है नेचुरली, वो मछली का फार्मिंग टैंक में नहीं हो सकता है। ये हम आपको लिख कर देते हैं। जितने किसान हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत सारे लोगों को हम बच्चा देते हैं। बहुत सारे लोग बच्चा मांगते हैं रोहू कतला का टैंक में डालने के लिए, हम उन्हें साफ मना कर देते हैं कि टैंक में डालने के लिए आप रोहू कतला का बच्चा ले रहे हैं, हम आपको बच्चा नहीं देंगे। टैंक में रोहू कतला संभव ही नहीं है। कॉमन कार्प बहुत सारे लोग दिखा देते हैं। बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा, लेकिन कितना आप प्रोडक्शन लीजिएगा? बहुत तो 1 कुंटल, बहुत तो 2 कुंटल, लेकिन उसके मुकाबले आपका लागत कितना आया है? तो ऐसे में आप छोटा-सा अगर मिट्टी का तालाब बना देते हैं, तो उसमें भी आप बहुत बढ़िया तरीके से मछली पालन कर सकते हैं छोटे तालाब में। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है टैंक बनाना ही, तो टैंक के बारे में विशेष जानकारी दें। मछली की चयन सबसे पहली चीज़ है। टैंक के बारे में जानकारी होना चाहिए। मछली चयन सबसे पहले नंबर पर सिंघी आता है टैंक के लिए। दूसरे नंबर पर देसी मांगुर आता है टैंक के लिए। तीसरे नंबर पर कवई आता है टैंक के लिए।
चौथे नंबर पर टेंगरा मछली आता है। बहुत सारे लोग हाइब्रिड मांगुर भी डाल देते हैं, लेकिन उसमें भी नुकसान होता है। तो ये 3-4 मछलियाँ, सबसे पहले नंबर पर आपका सिंगी, देसी मांगुर, टेंगरा, कवई, इनका फार्मिंग आप टैंक में कर सकते हैं। अगर आप पंगास डाल देते हैं तो 200, 300, 400 ग्राम से अधिक वो नहीं बढ़ेगी, साथ में परेशानियाँ लेकर आएगी सो अलग। बहुत सारे लोग इसमें रूपचंदा डाल देते हैं, कॉमन कार्प डाल देते हैं, लेकिन ऐसा एकदम नहीं करना है। सिंगी पालिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। बहुत सारे लोग हमसे सिंगी का बच्चा लेकर टैंक में डालते हैं, टैंक में मछली पालन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा टैंक। अब ऐसा नहीं कि 5x5 का टैंक बना दीजिए, टैंक भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि 40x40 का या 50x50 का टैंक हो, तब आपको बेनिफिट उसमें दिखेगा। मछलियाँ सिर्फ भोजन करके ही नहीं बढ़ेगी, मछलियों को चलना भी ज़रूरी है। मछलियाँ जितना राउंड करेगी उतना अधिक उनका भोजन पचेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मछलियों को सिर्फ भोजन दे देंगे हाई डेंसिटी में पाल कर तो वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए इंसान को ही सिर्फ एक जगह रखा जाए और सिर्फ भोजन खिलाया जाए तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं, साथ में मोटापा के साथ लाखों बीमारियाँ आएगी। ऐसा ही है मछली में, मछली को आप जितना खिलाएंगे उतना उसको चलाना भी है, दौड़ाना भी है। तो एरिया चाहिए मछली को, सीधा ये समझिए। इसमें सिंगी, देसी मांगुर, कवई, टेंगरा ये सब पालकर आप अच्छा खासा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के चक्कर में आकर आप अमूर कार्प हो, कॉमन कार्प हो, ग्रास कार्प हो, रोहू कतला कभी भी टैंक में ना डालें। अब क्या विधि है मछली डालने की? सबसे पहला चीज़, टैंक में आप अगर ताज़ा पानी डालते हैं टैंक में, उसमें आप मछली नहीं स्टॉक करेंगे। टैंक में कभी भी ताज़ा पानी डालकर मछली स्टॉक आप करते हैं तो उसमें मछलियों की मोर्टेलिटी होने लगती है। यानी कि जो टैंक है आपके पास उसमें तालाब का पानी डलवाइए, तालाब का पानी उसमें भरवा दीजिए टैंक में, आधा टैंक। उसके बाद उसमें आप ताज़ा पानी डाल सकते हैं, फिर उसमें आप मछली का बच्चा छोड़िए। मछली के बच्चे छोड़ने से 1 से 2 घंटे पहले आपको पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव टैंक में करना ही पड़ेगा, चाहे सिंगी डालिए या देसी मांगुर डालिए। क्योंकि बच्चे जब दूर से आप मंगवाते हैं तो उसको थकावट होती है, 2-3 रात का वो सफ़र करके आता है। ऐसे में डायरेक्ट आप टैंक में डाल देंगे तो मछलियों का मोर्टेलिटी रुकेगा नहीं, पूरा मछली आपका मर जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट आपको रखना है, एकदम ताज़ा पानी में नहीं छोड़ना है किसी भी मछली को। तो टेंगड़ा हो गया, देसी मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, कवई हो गया। अब कितना बच्चा हम डालें? दोस्तों 1 स्क्वायर फीट में आपको 3 सिंगी डालना है। अगर आप ऑक्सीजन का व्यवस्था कर देते हैं तो 5 सिंगी तक 1 स्क्वायर फीट में आप डाल सकते हैं। जितना बड़ा आपका तालाब है उतना गुना कर दीजिए और उतना आप 5 से गुना कर दीजिए और उतना सिंगी देसी मांगुर आप डाल सकते हैं, टेंगरा उतना डाल सकते हैं। फीडिंग की बात करें तो टैंक में आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाला 38%, 40% प्रोटीन का, हाई प्रोटीन का दाना खिलाना पड़ता है, जिससे मछली ग्रोथ होती है। और ऑक्सीजन का अगर आप लगवा देते हैं तो और एक्स्ट्रा मछली आप डाल सकते हैं और एक्स्ट्रा उत्पादन आप ले सकते हैं। टैंक में आप कुछ पौधे जैसे कि जलकुंभी या केले के पत्ते फेंकवा देते हैं तो उससे मछलियों को काफ़ी राहत होता है। दोस्तों टैंक में ये सब पालिए। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है क्या टैंक में हम नीचे से मिट्टी कर सकते हैं? सिंगी, देसी मांगुर को, टेंगरा को मिट्टी चाहिए। आप टैंक में बिल्कुल मिट्टी कर सकते हैं। टैंक में आप अगर 4 फीट का टैंक है, 4 फीट पानी है तो उसमें आप 1 फीट ज़रूर मिट्टी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। महीने में 2 बार आपको अपने टैंक को सैनिटाइज़ करना है, बहुत अच्छा रहेगा। सैनिटाइज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि मछलियाँ जो है वो रगरन खाती है, टैंक से जाती है और टैंक के दीवार में रगरन खाकर उसे चोट लगता है और इससे बीमारी फैलने का चांस रहता है। तो ये सब काम आपको करना है। कुल मिलाकर ये साबित होता है कि टैंक में आप अच्छा खासा मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तालाब की बात है, तालाब 1 नंबर पर है, टैंक दूसरे नंबर पर है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि हम तालाब बनवाएँ तो आप तालाब ही बनवाइए पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप टैंक बनवाइए और उसमें ऑक्सीजन का प्लस सारी दवाइयाँ इमरजेंसी के लिए आपके पास होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखिए और टैंक सिर्फ सब्सिडी के लिए नहीं बनवाइए, उसमें मछली पालन भी कीजिए।